प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस का त्यौहार मना रही है। पेतरुस और पौलुस कलीसिया के प्रमुख स्तंभ हैं। पेतरुस शिक्षित नहीं था, लेकिन पौलुस शिक्षित और बुद्धिमान था। पौलुस के बारे में हम लोग सुसमाचार में नहीं पाते हैं, लेकिन प्रेरित चरित्र में उनके बारे में हम लोग पाते हैं। उनका नाम पहले साउल था। वह प्रभु यीशु के अनुयायियों को मारता पीटता था, उन पर अत्याचार करता था, उन्हें घसीटकर कारावास में डाल देता था। लेकिन जब वह दमिश्क के रास्ते से जा रहा था तो उस समय उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है और उनका जीवन बदल जाता है और वह प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं। पेतरुस के बारे में हम लोगों को सुसमाचार और प्रेरित चरित्र में जानकारी मिलती है। पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। प्रभु यीशु ने पेतरुस से 3 बार पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस विशेष समय में विशेष स्थान पर प्रभु यीशु के साथ था। पेतरुस जो था शिष्यों का मुखिया था। जब कभी भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कुछ पूछते हैं तो उन सबों की तरफ से वह हमेशा जवाब देता था। और आज के सुसमाचार में भी कुछ इस प्रकार की घटना को देखते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इस पर शिष्यगण जवाब देते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता, एलियास, यिर्मयाह नबियों में से कोई एक। इस प्रकार का जवाब लोग इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन इन नबियों से मिलता जुलता था। यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु दोनों ने पश्चाताप का उपदेश दिया। दोनों ने यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दिया। दोनों ने धार्मिक नेताओं की कड़ी आलोचना किया क्योंकि वे लोगों को गलत शिक्षा दिया करते थे। जब यूहन्ना बपतिस्ता मर जाता है, इसके बाद राजा हेरोद प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं तो वह कहता है यूहन्ना बपतिस्ता का पुनर्जन्म हुआ है। जब लोग नबी एलियस के बारे में मन चिंतन करते हैं तो नबी एलियस ने जेराफत की एक विधवा के बेटे को जिलाया। प्रभु यीशु ने नईन की विधवा के बेटे को, जैरुस की पुत्री को और लाजरुस को जिलाया। जब सीदोन में अकाल पड़ा तो नबी एलियस सरेप्ता की एक विधवा के पास गया और उनसे पानी और रोटी मांगा। इस प्रकार से जब तक उस प्रदेश में अकाल समाप्त नहीं हुआ, उस विधवा के पास से आटा और तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने 2 बार रोटियों का चमत्कार दिखाया। नबी एलियस नहीं मरे। एक अग्नि रथ वाहन आकर उनको ले गया। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग चले गए। जब हम लोग नबी यिर्मयाह के बारे में मनन चिंतन करते हैं, नबी यिर्मयाह और प्रभु यीशु दोनों ने धार्मिक नेताओं की आलोचना किया क्योंकि लोगों को गलत शिक्षा दिया करते थे। नबी यिर्मयाह आंसू बहाने वाला नबी से जाना जाता है। प्रभु यीशु 3 बार आंसू बहाए। जब लाजरुस मरा उस समय
गित्सिमानी बारी में और यरूशलेम के विनाश के बारे में सोचकर प्रभु यीशु रोए। राजनीतिक प्रभाव के कारण दोनों इजिप्ट चले गए। और जब हम लोग प्रभु यीशु की तुलना नबियों से करते हैं तो नबियों का एक काम रहता है कि ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु इसी प्रकार का काम करते थे, इसीलिए लोग उसे नबी मानते थे। जब प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को खिलाया तो लोग कहते हैं यह नबी है। और जब प्रभु यीशु समार्य स्त्री से मिलते हैं तो वह कहती है कि आप नबी हैं। जब प्रभु यीशु नैन की विधवा के बेटे को जिलाता है तो लोग कहते हैं हमारे बीच में महान नबी उत्पन्न हुए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इस पर पेतरुस शिष्यों की तरफ से कहता है आप मसीह है। मसीह का मतलब अभिषिक्त किया हुआ। और आगे कहते हैं आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा ले रहे थे और रूपांतरण के समय पिता प्रभु यीशु को संबोधित करते हुए कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु यीशु जब पेतरुस इस प्रकार का जवाब सुनता है तो उससे कहता है पेतरुस तुम चट्टान हो, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बसाऊंगा। और प्रभु यीशु उसे चाबी देते, स्वर्ग की कुंजी देते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु उसको अधिकार देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम लोग आज संत पेतरुस और पौलुस का यह त्योहार मना रहे हैं तो आइए हम भी अपने जीवन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से प्रभु यीशु का साक्ष्य दें। सबों को जय यीशु।